हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम इस क्लास में सीखेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 डायमेंशनल लाइन या लाइन इन स्पेस। तो जो ये चैप्टर है 3D लाइन, ये 3D लाइन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 3D और लाइन, 3D लाइन और प्लेन जो चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर से मिलाकर आप लोगों का एग्जामिनेशन में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 6 मार्क्स में और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके आते हैं। कुल मिला के अगर कहूँ तो ये लाइन और प्लेन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है CBSE बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन पर्पज से। तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको लाइन समझाएंगे। 3D लाइन, 2D लाइन हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। क्लास 11th में पूरा एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन का और ढेर सारी कंडीशंस हमने सीखी है स्ट्रेट लाइन की। फिर से स्ट्रेट लाइन ही है, कुछ बदला नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है वो 2 डायमेंशनल होती थी और ये 3 डायमेंशनल है। मींस वहां पर हम लोग केवल क्लास 11th में जब लाइन को स्टडी किए थे तो एक्स वाई इन्वॉल्व होता था केवल। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड भी इन्वॉल्व होगा, यानी कि हम 3D में काम करेंगे। ठीक है, तो लाइन को समझने से पहले स्टूडेंट थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों के सामने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समझाना चाहूंगा, क्योंकि उनका यूज होगा। और अगर आपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो नहीं सीखे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आगे आएगी। तो पहले उनका मतलब समझा देता हूं मैं। कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर, जब भी कोई भी वेक्टर, चाहे ए में एक नाम ले देता हूं, ए वेक्टर है या ओ ए एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई न कोई एंगल क्रिएट करेगा। वो एंगल में जो भी एंगल क्रिएट करेगा उन एंगल्स को मैं अल्फा, बीटा और गामा मान लेता हूं। इस चीज को समझिएगा। कोई एक वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है। वो एंगल मान लीजिए अल्फा, बीटा और गामा है। एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बीटा और गामा है एक्स जेड एक्सिस के साथ। तो इनकी जो कॉस के साथ जो वैल्यू होगी उन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। ये डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं उन्हें हम एल, एम और एन कहते हैं। एल हो जाएगा कॉस अल्फा, एम हो जाएगा कॉस बीटा और एन हो जाएगा कॉस गामा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए ये क्या मतलब है डायरेक्शन कोसाइन का। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल क्रिएट करता है उन एंगल्स के कॉस की वैल्यू जो आएगी निकलकर, कॉस के साथ जो भी वैल्यू निकलकर आएगी एंगल्स की, उनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं और इन्हें एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है, वो है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल हमेशा 1 होता है। ये हमें याद रखना होगा, इसके कई जगह यूज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि तीनों ही डायरेक्शन कोसाइन का जो एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर होगा वो हमेशा 1 आएगा। अब यहां पर एक और चीज आपको बतानी है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मेरा आज टारगेट इस क्लास में लाइन को समझाने का है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर हम बाद में डिटेल में काम करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको हिंट करता हूं कि इनका यूज कैसे होता है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर मान लीजिए, मैं एक आर वेक्टर मान लेता हूं, ए आई, वी जे और सी के, ये आपका एक वेक्टर है। तो जो ए बी सी आप जिन्हें मैं आई जे के का कॉफिशिएंट्स कहता हूं, तो उन्हें आप वेक्टर की लैंग्वेज में डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। और ये एलिमेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? एल अपॉन ए, एम अपॉन ए बी और एन अपॉन सी, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी। मैं यहां से एक और फॉर्मूला क्रिएट करता हूं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन को कनेक्ट करने के लिए। मान लीजिए तीनों को मैंने लैम्डा ले लिया, समझिए इस चीज को। तो एल अपॉन ए इक्वल लैम्डा, क्योंकि तीनों लैम्डा के इक्वल है तो एक एक को बराबर रखोगे तो एल इक्वल क्या हो जाएगा? ए लैम्डा। ऐसे ही एम अपॉन बी इक्वल लैम्डा, एम इक्वल क्या हो जाएगा? बी लैम्डा।
और n अपॉन सी इक्वल लैम्डा, तो n इक्वल क्या हो जाएगा c लैम्डा। अब एक चीज यहां से नोटिस करिएगा, जो lmn की वैल्यू आई है और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल 1 होता है, उस हिसाब से l की वैल्यू a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, b स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 1। यहां से अगर लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें हम तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल 1। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अगर मैं lmn को a b c के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो अब आप समझिए l क्या था, l था a लैम्डा। a लैम्डा मतलब समझिए इस चीज को, l मतलब पहला डायरेक्शन कोसाइन, a और लैम्डा की वैल्यू, तो a अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, m इक्वल क्या हो जाएगा b अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और n इक्वल क्या हो जाएगा c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब बात आपको और अच्छे से मैं समझाता हूं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो तरीके, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन समझिएगा पहले। डायरेक्शन कोसाइन जैसे 2 डायमेंशनल जो लाइन होती थी उसमें हम याद करिए, जो लाइन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती थी उसकी tan के साथ जो वैल्यू आती थी उसे क्या नाम दिया गया था, स्लोप। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उस एंगल की tan के साथ जो वैल्यू होगी वो स्लोप को इंडिकेट करेगी। ऐसे ही यहां पर जो भी वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा उसकी जो कॉस के साथ जो वैल्यू आएगी उनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, यानी कि LMN कहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एंगल ही दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, मैंने कहा 2i प्लस 4j प्लस 7k एक वेक्टर मैंने लिखा और मैंने कहा इसके डायरेक्शन कोसाइन बताइए, L क्या होगा, M क्या होगा, N क्या होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर एंगल दिए गए हैं, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल क्रिएट कर रहा है, अगर एंगल दिए गए हैं तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन को निकालेंगे, और अगर एंगल नहीं दिए गए हैं, इस तरीके से कोई वेक्टर दिया गया है और हमसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो उस कंडीशन में यहां से आप देखो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 7। फॉर्मूला लगाएंगे a अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, आपके डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आएंगे। ठीक है, मैं इसको एक दो एग्जांपल से और समझा देता हूं, फिर मैं लाइन की तरफ चलता हूं कि लाइन को कैसे समझेंगे और लाइन के कैसी इक्वेशंस यहां पर फाइंड आउट करेंगे। जैसे यही एक एग्जांपल है, अब मैं इसी को थोड़ा डिटेल में कर देता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर दिया a इक्वल 2i 4j और 7k, मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो सबसे पहले L क्या कहता है, a अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से a यानी कि 2 और यहां से क्या बनने वाला है, रूट a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 16, c स्क्वायर यानी कि 49, और इनको हम प्लस करेंगे। प्लस करने से रिजल्ट आएगा 2 अपॉन रूट 69, ये आपका हो जाएगा L। ऐसे ही क्या निकल के आएगा M, ऐसे क्या निकल के आएगा N। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं जब कोई वेक्टर हमें गिवन में दिया हो। ये वेक्टर हमें गिवन में दिया था तो L फिर M निकालेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूं 4 अपॉन रूट 69 और N निकालेंगे तो 7 अपॉन रूट 69। तो इस तरीके से LMN आपके निकल आते हैं अगर कोई वेक्टर हमें दिया गया है तो उसके ABC का यूज करते हुए, डायरेक्शन रेशियोज का यूज करते हुए। अब एंगल अगर दिया हो तो कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया है, एक वेक्टर बोला है और क्या उस वेक्टर के लिए बोला है, क्या है उस वेक्टर के एंगल, डायरेक्शन एंगल्स 45, 60 और 120 डिग्री हो सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री डायरेक्शन एंगल पॉसिबल और नॉट, मुझे नहीं पता अभी होंगे कि नहीं होंगे। स्टूडेंट एक चीज समझिए, ये वो एंगल्स हैं जो उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 45 डिग्री,
बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 120 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एल इक्वल निकालूंगा कॉस अल्फा, यानी एल इक्वल हो जाएगा कॉस 45, यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। समझना, एम क्या होता है कॉस बीटा, तो एम इक्वल हो जाएगा यहां पर कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होगी 1/2। आइए एन इक्वल होगा कॉस गामा, कॉस गामा यानी कि एन इक्वल कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल कर आपके सामने आई है। अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज को तभी पॉसिबल कहेंगे जब L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर 1 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, हम इसे सॉल्व करेंगे 1/2, 1/4 और 1/4 आप देख सकते हैं। ठीक है, जरा एलसीएम ले लेते हैं 4, और 4 एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा 2, 1, 1 और 4/4 यानी कि 1, यानी कि ये एंगल पॉसिबल है, यानी हो पॉसिबल है कि ये वेक्टर किसी भी वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट हो रहे होंगे, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन बोले जाएंगे। और ये कंडीशन हमने वेरीफाई की कि L स्क्वायर, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। तो ये तो थोड़ी सी बात हुई डायरेक्शन कोसाइन निकालने की। आप अगर चाहें तो डायरेक्शन कोसाइन से और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है आर डी शर्मा में, 23rd चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज है, उसको आप देख सकते हैं 23.9, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो चीज आज मुझे पढ़ानी है उस पर आता हूं मैं। ठीक है, मेरा काम है आज आपको 3 डायमेंशनल लाइन को एक्सप्लेन करना, कैसे लाइन क्रिएट होती है और कैसे लाइन की इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लाइन को क्लास 11 से ही कनेक्ट करूंगा। याद करिए क्लास 11th में जब हमने लाइन चैप्टर को स्टडी किया था तो लाइन निकालने की अलग अलग कंडीशंस थी, ढेर सारी कंडीशंस थी। कैसे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, स्लोप गिवन में है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म आया, तो ढेर सारी कंडीशन थी, नॉर्मल फॉर्म थी, तो ढेर सारी कंडीशन थी जहां पर हमने लाइन को फाइंड आउट करना सीखा। इसी तरीके से यहां पर है, यहां पर जो लाइन निकालने की अलग अलग कंडीशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और लाइन यहां पर 2 तरीके से आएगी स्टूडेंट। एक आएगी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, और एक आएगी कार्टेशियन फॉर्म। अब यहां पर एक चीज समझना होगा, जो हम 3 डायमेंशनल लाइंस पढ़ने जा रहे हैं, एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में होगा, आई, जे और के फॉर्म में। समझ गए आप? वेक्टर फॉर्म में एक ही लाइन, वही एक लाइन होगी, उसको वेक्टर फॉर्म में भी दिखाना होगा, और वही एक लाइन होगी उसको कार्टेशियन फॉर्म में भी दिखाना होगा। वाई जेड को शामिल करना होगा, और एक्स वाई जेड को शामिल करने के लिए आपको 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेक्टर से कार्टेशियन जा सकते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर जा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, ये काम हमें आना चाहिए कि किसी भी लाइन को वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदलना और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बदलना। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन मैं आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point and a parallel vector is given, a parallel vector is given। 2 चीजें समझिएगा, हम लाइन को कैसे निकालेंगे जब एक पासिंग पॉइंट पता होगा और एक पैरेलल वेक्टर हमें पता होगा। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका मुझे गिवन में क्या क्या दिया जाएगा, गिवन में एक पासिंग पॉइंट पता होगा कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी चीज क्या होगी, उसके पैरेलल या तो एक लाइन होगी या पैरेलल वेक्टर होगा, लाइन भी हो सकती है। आइए समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये आपका 3 डायमेंशनल कोई भी आपका प्लेन है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है,
और ये एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, और इस लाइन पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं कोई भी। मैंने पॉइंट ले लिया x1, y1 और z1। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जिससे लाइन पास हो रही है। x1, y1, z1 एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। समझिएगा इस चीज को, मैंने इसको a मान लिया है। और अगर इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखें, समझना इस चीज को स्टूडेंट, मैं मानता हूं a के कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 और z1 लिए हैं, ठीक है। और मैं इसी का अगर पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा इसका, x1i, y1j और z1k, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब मैंने कहा इसी के पैरेलल एक और वेक्टर गिवन में होगा, मान लीजिए वो वेक्टर v है या एक दूसरा कोई पॉइंट है और उसका जो वेक्टर आएगा वो ai, vj और ck। समझिएगा स्टूडेंट्स, एक अनदर पैरेलल वेक्टर है b वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर या दूसरी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है। अब इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, मेरा काम है ए बी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना। अब किसी न किसी तरीके से मुझे कनेक्ट करना होगा। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी हम लोग कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालते, मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूं। मैंने कहा एक लाइन है 2,5 और 1,3 दो पॉइंट दिए गए हैं, मुझे इस लाइन की इक्वेशन बताइए। सपोज दैट मुझे फॉर्मूला नहीं आता, कौन सा वाला, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है। मुझे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस लाइन पर कोई एक पॉइंट अप्लाई करेंगे x, y। x, y क्यों लगा दिया, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस का रिप्रेजेंटेटिव x, y एक्स का रिप्रेजेंटेटिव y, तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें x, y एक पॉइंट लाइन पर रखना पड़ा। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं इक्वेशन बनाने के, जरूर नहीं है इस फॉर्मूले से करें हम, हमारे पास दो तीन तरीके हैं। अगर इस फॉर्मूले से समझना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से समझिए कि y1 की जगह आप 5 लगाएंगे, x1 की जगह आप 2 लगाएंगे, बन आएगा x2 की जगह और y2 की जगह आएगा 3। फिर x और y का रोल क्या है यहां पर, x एंड y आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइन। लाइन किसके फॉर्म में लिखी जाएगी, x और y की फॉर्म में ही तो लिखी जाएगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। अब मैं पॉइंट लेने वाली क्या ट्रिक बता रहा था, मैंने पॉइंट एक लाइन पर ले लिया x, y। जब तक मैं लाइन पर पॉइंट नहीं लूंगा, मैं लाइन को रिप्रेजेंट किस में करूंगा, मुझे लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो वेरिएबल चाहिए, तो वो वेरिएबल x, y होंगे, ठीक है। अब तीनों पॉइंट मैं कॉलोनियर वाली कंडीशन लगा दूं, ऑल 3 पॉइंट्स लाइज इन ए सेम लाइन, पॉइंट कॉलोनियर होंगे। मुझे नहीं याद ये लाइन, मुझे तो कॉलोनियर कंडीशन याद है। कॉलोनियर होंगे तो क्या करेंगे हम, एरिया 0 करेंगे और एरिया 0 करेंगे तीनों पॉइंट का, अपने आप वही लाइन आएगी जो आप इस फॉर्मूले से बनाने वाले हैं। स्लोप वाली कंडीशन लगा दूं, इन दोनों पॉइंट से स्लोप और इन दोनों पॉइंट का स्लोप सेम आएगा, फिर भी वही बनेगा। तो ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। आप कॉनिक सेक्शन में चले जाइए, कॉनिक सेक्शन में जाइए और याद करिए कि जब पैराबोला या सर्कल की इक्वेशन या पैराबोला की इक्वेशन हम निकालते थे तो हम कहते थे भाई इससे इस पैराबोला से एक डायरेक्ट्रिक्स होगी और यहाँ फोकस होगा, फोकस से बाउंड्री और बाउंड्री से डायरेक्ट तक की डिस्टेंस बराबर होगी। अब याद करिए इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट क्या लेते थे, x, y। बाउंड्री पर x, y क्यों लेते थे, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन x और y में ही तो फॉर्म में आएगी, तभी तो उसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट क्या लेते थे, x, y। इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम इस लाइन को फॉर्म करेंगे तो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए एक और पॉइंट लेना पड़ेगा x, y और z। समझ गए होंगे आप x, y, z क्यों लिया। x, y, z केवल रिप्रेजेंटेटिव है ए बी का, जो भी लाइन 3 डायमेंशनल में बनकर आएगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मुझे वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल x, y, z होंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल है इसलिए मैंने z को भी इन्वॉल्व किया है, वो सब 2 डायमेंशनल है इसलिए केवल x और y वहां पर रहेगा। अब आइए स्टूडेंट क्रिएट करते हैं इसको। अगर मैं आपसे कहूं जो भी ये लाइन है ए बी ऐसे समझिए, मैं
एक पॉइंट ए ले लिया, इस पर एक पर बी ले लिया है, मैंने ए मान लिया, ए को ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है और बी को ये वेक्टर आर रिप्रेजेंट करेगा। और आर वेक्टर जो बनेगा, आर वेक्टर आपका, अगर मैं आर को लिखूं तो क्या लिखूंगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अब यहां से दो तरीके हैं स्टूडेंट समझने के। अगर मैं ए बी वेक्टर को फॉर्म करूं तो ए बी वेक्टर क्या कहेगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए समझते हैं आप। ए बी को बनाएंगे तो आपका बी में से ए माइनस होगा, तो बी आर रिप्रेजेंट कर रहा है और ए कर रहा है ए को, तो आपका आर माइनस ए बनेगा। आप चाहें तो ये पॉइंट भी लगा सकते हैं, एक्स आई वाई जे बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल आर माइनस ए होगा। अब हमने पैरेलल की कंडीशन क्या समझाई थी, मैंने कहा था अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो दोनों बराबर ही होते हैं, बस अंतर क्या होता है, एक कांस्टेंट्स अटैच होता है। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों के सेम रेशियो, डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं, केवल एक लैम्डा इंडिकेशन यानी कि कांस्टेंट आगे आता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि वेक्टर ए बी पैरेलल किसके है, वेक्टर बी के, जो वेक्टर ऊपर रखा है। इसका मतलब ए बी बराबर होगा वेक्टर बी के, बस फॉर सम कांस्टेंट। ठीक है, ए बी मतलब क्या है, आर माइनस ए और लैम्डा बी। ठीक है, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी। आप देख लीजिए, ये तरीका है किसी भी लाइन को निकालना वेक्टर फॉर्म में। ये जो लाइन आई है अभी वेक्टर फॉर्म में आई, और कब की लाइन है ये चीज समझिएगा, जब एक पासिंग पॉइंट दिया जाएगा और एक पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा, तो इस तरीके से हम लाइन को फाइंड आउट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म आपको बनानी है तो कैसे करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए स्टूडेंट्स फिर मैं आपको डायरेक्ट कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन जाना भी आपको सिखाऊंगा, वो बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, आर मैंने पहले ही कह दिया, आर में क्या छिपा हुआ है, आर का मतलब है एक्स वाई जेड और ए का मतलब है x1 y1 z1, और बी वो वेक्टर है जो पैरेलल था। अब यहां पर समझिए वेक्टर फॉर्म क्या आई है, a प्लस लैम्डा बी, ये वेक्टर फॉर्म है किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने की, वेक्टर फॉर्म। अब मैं बदलने जा रहा हूं इसे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इन द सेंस, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट करना, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर स्टाइल में है। अब मुझे रखना है कैसे, नॉर्मल स्टाइल, जैसे हमें लाइन याद रहती है एक्स वाई वाई जेड जैसे भी। ठीक है, आइए, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है एक्स आई वाई जे जेड के, ए का मतलब क्या है x1 i y1 j z1 k, और लैम्डा b का मतलब क्या है a i v j c k। आप इस चीज को समझिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ सबकी वैल्यू रिप्लेस कर लिया। आप देखिएगा, a के प्लेस पर a की वैल्यू, r के प्लेस पर r की वैल्यू, और b याद करिए वहां पर मैंने b को a i वी जे और सी के लिखा था, ये वेक्टर बी है और यहां पर ये बी एक नंबर है। अब एक काम करते हैं, मैं ये सारे टर्म इस साइड लेकर आता हूं, देखिए किस तरीके से, एक्स आई वाई जे जेड के यहीं रहने दीजिए, ये x1 i y1 j और z1 के यहीं रहने दीजिए। आप इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे और लैम्डा सी के। ठीक है, एक्स आई बाई जे जेड के। ठीक है, आप यहां लाइए इनको 1 बाई 1, या मैं इसी स्टेप में ले आऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये तीनों ही टर्म इधर ले आया मैं, और यहां पर आपका ये रह गया है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। समझना क्या किया मैंने, मुझे इसी स्टेप में इधर ट्रांसफर करके लाना चाहिए था, मैं ले आया हूं माइनस माइनस और माइनस, मैंने लैम्डा वाला टर्म वहीं छोड़ दिया है। अगर मैं आई वाले साथ साथ लिखूं, बताइए क्या लिखेंगे, x माइनस x1 i। ठीक है, y माइनस y1 j, ये कैसे हो रहा है,
बाई जे को बाई वन जे के साथ लिखोगे और जे कॉमन लोगे तो यही तो बचेगा, जेड माइनस जेड वन के और सामने लैम्डा ए आई, लैम्डा बी जे और लैम्डा सी के। ठीक है, अब आप कंपेयर करिए वन बाई वन। कंपेयर कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आई के साथ यहां क्या है x माइनस एक्स वन और आई के साथ यहां क्या है लैम्डा ए। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो आप देख सकते हैं लैम्डा ए इक्वल हो जाएगा x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए। मैंने i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट के साथ कंपेयर किया है। i का कॉफिशिएंट लैम्डा a और i का कॉफिशिएंट x माइनस एक्स वन, दोनों को कंपेयर करके लैम्डा क्या आ गया x माइनस एक्स वन अपॉन ए। ठीक है, दूसरी कंडीशन बाई माइनस बाई वन बराबर होगा लैम्डा बी के, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बाई माइनस बाई वन अपॉन बी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो आएगी, एक बार मैं फिर समझा दूं, r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी है। r इक्वल ए प्लस लैम्डा बी में मैंने r की जगह r की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू रिप्लेस की। उसके बाद में ये तीनों टर्म इधर ले आया हूं और कॉमन लेने से ये बन गया। फिर मैंने कंपेयर किया है i के कॉफिशिएंट i के साथ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई x माइनस एक्स वन अपॉन ए। लैम्डा बी को बाई माइनस वन से कंपेयर किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बाई माइनस बाई वन अपॉन बी। और हमने लैम्डा सी को कंपेयर किया है जेड माइनस जेड वन से, तो लैम्डा इक्वल आ गया जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। आप देख सकते हैं लैम्डा 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 ये तीनों ही लैम्डा है, तो अगर मैं तीनों को इक्वल करके लिख दूं x माइनस एक्स वन अपॉन ए बाई माइनस बाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये बन गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, ये वेक्टर स्टाइल में है और ये कार्टेशियन स्टाइल में है, दोनों ही सेम कंडीशन है। अब वही आपको इस चैप्टर में अब करना क्या होगा, सेम रिजल्ट दो तरीके से रिप्रेजेंट करने की डिमांड करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, तो डबल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा। आइए मैं एक एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं। ये एक तरीके से डेरिवेशन है जो आपको केवल रिजल्ट याद रखने हैं इनके फाइनल, ये वेक्टर फॉर्म और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कोई लाइन है, मैं ऐसे ही एक लाइन ले रहा हूं, 3 डायमेंशनल में दिखाना है। ठीक है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं 1, 2, 3 से लाइन पास हो रही है और पैरेलल है, वो पैरेलल है 2i माइनस 3j 5 के, उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया है, इस वेक्टर के थ्रू वो पैरेलल है। पूरी बात समझिएगा। ठीक है, 1, 2, 3 से पास हो रही, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट, R इक्वल फॉर्मूला क्या बताया, a प्लस लैम्डा बी। अब यहां से देखिए R इक्वल a क्या होगा, a, ये a है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसे a कहेंगे। और जब इसका वेक्टर बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा i 2j 3k प्लस लैम्डा, b के साथ क्या आने वाला है 2i माइनस 3j प्लस 5k। आप देख सकते हैं ये बन गई आपकी लाइन की इक्वेशन, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब यही चीजें अगर मैं यहां फिट करूं तो फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बाई माइनस बाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो जरा नोटिस करिए x माइनस एक्स वन यानी कि x माइनस वन अपॉन 2, ये 2 क्या है, ये a b c है। मैंने पहले कहा था डायरेक्शन रेशियोज, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है a b c। तो a की जगह 2 आएगा, b की जगह -3 आएगा और c की जगह 5 आएगा। तो बाई -2 अपॉन -3 और z -5 अपॉन 5, z -3 अपॉन 5 देख सकते हैं आप। तो ये बन गई आपकी वेक्टर फॉर्म और वो बन गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म।
अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस स्टाइल से ऐसे कैसे आएंगे और इससे ऐसे कैसे जाएंगे, मतलब डायरेक्टली कार्टेशियन से वेक्टर आना और वेक्टर से कार्टेशियन जाना। आइए समझते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तब और अच्छे से क्लियर आपको होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट ले रहा हूं मैं 2, -1, 5 और उसके पैरेलल जो वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर है 2i + 4j - 5k। ये वेक्टर पैरेलल है। अब मुझसे इक्वेशन बनवाई है, इक्वेशन बनाइए दोनों फॉर्म में। तो तरीका क्या है, वेक्टर फॉर्म के लिए हम a + λb करते हैं, ये r इक्वल, ध्यान रखना r में क्या छिपा है, x y z, ठीक है। तो r इक्वल क्या आएगा, a की जगह 2i - j + 5k + λ, b की जगह 2i + 4j - 5k। लीजिए बन गई वेक्टर फॉर्म। अब इसे कार्टेशियन में अगर ले जाना डिटेल में तो कैसे ले जाएंगे, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। मैंने पहले कहा आर में क्या छिपा है, xi yj zk। आर रिप्रेजेंटेटिव है लाइन का और आर वो पॉइंट है जो मैंने लिया था x y z, और ये 2i - j + 5k λ 2i 4j - 5k। ये भेजिए इधर, जैसे मैंने ड्राइव की थी इक्वेशन उसी तरीके से मैं डायरेक्ट करूं, xi के साथ -2i, yj के साथ +j, zk के साथ -5k, और ये आपका 2λi 4λj और -5λk रहेगा। यहां से अगर मैं i कॉमन ले लूं तो x - 2i रह जाएगा। यहां से अगर मैं j कॉमन ले लूं तो y + 1j रह जाएगा, और k कॉमन ले लूं तो z - 5k रह जाएगा, और ये 2λi 4λj -5λk। अगर मैं कंपेयर करूं 1/1 फिर से, i का कोफिशिएंट 2λ, तो x - 2 को 2λ से कंपेयर करूं तो λ की वैल्यू x - 2/2। इसी तरीके से λ की दूसरी वैल्यू y + 1/4, और लैम्डा की तीसरी वैल्यू z - 5/-5। समझ गए, यहां पर लैम्डा होगा, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं तीनों को बराबर रख दूं तो फॉर्मूला इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 2/2 y + 1/4 और z - 5/-5। अब ध्यान दीजिए तो वैसे ही आ रहा था। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। अब आप देखिएगा x - x1 x - 2/a, यानी कि ये a b c, देखिए y माइनस है तो प्लस हो गया, 5 है तो 5 आ गया। अब आप इतने सब ड्रामे से बचकर अगर आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको अब आसान तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन दी है 2i - 3j + 5k प्लस लैम्डा के साथ दिया है 1i 2j - 3k, ठीक है। ध्यान दीजिए ये है पासिंग पॉइंट, ये a को रिप्रेजेंट करता है, और लैम्डा के साथ जो है वो पैरेलल पॉइंट है। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिए जाते हैं नीचे। अगर मुझे इस लाइन से डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में जाना हो तो ध्यान दीजिए x - 2/1, फिर ध्यान दीजिए x - x1/a, y माइनस, अब ध्यान दीजिए यहां माइनस आया है तो यहां पर फॉर्म में y - y1 होता है, उस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा +3/2। ध्यान दीजिए z - 5/-3। लीजिए वेक्टर से डायरेक्ट कार्टेशियन में आ गए। आप इसे दोबारा देखिएगा किस तरीके से अरेंज किया है, इसका अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, मुझे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना। अब मान लीजिए एक लाइन लिखी है x - 1/2 y - 3/5 और 5 - z/2। मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में बदलना है।
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अभी ये लाइन ही सही नहीं है। लाइन सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर 5 माइनस जेड है, जबकि जेड माइनस 5 होना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, बाई माइनस बाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो क्या करेंगे, x माइनस वन अपॉन टू, बाई माइनस थ्री अपॉन फाइव। यहां से माइनस कॉमन लेकर इसको जेड माइनस फाइव करेंगे, और जो माइनस आया वो नीचे लगा देंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि लाइन जो है हमेशा x माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई वन, जेड माइनस जेड वन की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कहीं फॉर्म इस तरीके से अपोजिट है तो हम उसे माइनस कॉमन लेकर सही करेंगे। अब इसकी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म देखिए r, ये किसका काम करते हैं, पासिंग पॉइंट का। यहां माइनस माइनस तीनों जगह, यानी कि वहां तीनों प्लस रहे होंगे। तो रूल क्या कहता है, x माइनस एक्स वन, बाई माइनस बाई वन, जेड माइनस जेड वन। अब आप गौर करो, x1 1 2 1 3 5 हो गए, तो यहां क्या आएगा, i 3j 5k, लीजिए ये a बन गया, प्लस लैम्डा के साथ ये किसके रोल में होते हैं, ये रोल में होते हैं a b c के, और a b c किसको डिनोट करता है, a i v j और c k, इन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 2i 5j और माइनस का 2k। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स को अगर आप देखें अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं और कार्टेशियन से डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक और कंडीशन आपको सिखानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इस बार दो गिवन पॉइंट से लाइन अगर पास कर रही है तो कैसे उसकी इक्वेशन निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए लाइन है, मैं 3 डायमेंशनल नहीं कर रहा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब कोई पैरेलल रेगुलर नहीं आएगा, कंडीशन बदल गई है, केवल 2 पॉइंट गिवन में दिए जाएंगे तो लाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, इस चीज को समझिएगा। जब 2 पॉइंट गिवन में दिए जाएंगे, एक a और दूसरा b, मैं आपको इसकी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों ही क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। इसकी अगर मैं कहूं कि ये पहला पॉइंट आपका क्या है, x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म बनती है, वो कार्टेशियन फॉर्म बनती है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, और बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन, और z2 माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस z1। अब आप इस चीज को समझिएगा, ये तो फिर से वही है, x1 y1 z1, फिर से वही पिछली बार की तरह, बस नीचे बदल गया है। ये समझिए कि डायरेक्शन रेशियो a b c निकालने के लिए मुझे a निकालने के लिए x2 माइनस x1 करना पड़ रहा है, b निकालने के लिए y2 माइनस y1 और c निकालने के लिए z2 माइनस z1। ठीक है, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, r इक्वल a प्लस a तो आएगा ही आएगा, लैम्डा भी आएगा, यहां पता क्या आएगा, b माइनस ए। क्यों, आप जो वेक्टर ये तैयार हो रहा है वो वेक्टर किससे तैयार हो रहा है, b माइनस ए से। आप देख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा, आप इस डायरेक्ट लिखिए। डेरिवेशन मैंने सिंगल लाइन के करा दिए, सिंगल पॉइंट वाले के, लेकिन आप इसको डायरेक्ट समझिए कि अगर 2 पॉइंट से लाइन पास होगी तो उसको लिखने का वेक्टर फॉर्म ये है और कार्टेशियन फॉर्म ये है। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा दूं बुक के, जिससे कि आपको पहली एक्सरसाइज करने में आसानी हो 3 डायमेंशनल लाइन की। जैसे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, फाइंड द वेक्टर and Cartesian equation of line
पासिंग थ्रू या पासिंग थ्रू 5, 2, -4 एंड पैरेलल टू ए वेक्टर 3, पहला ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 3i 2j और माइनस का 8k। ठीक है, अब आप इसको लाइन से इस तरीके से दिखाइए कि पॉइंट लाइन पास कर रही है 5, 2, -4 से, और इसके जो पैरेलल वेक्टर है वो है 3i + 2j माइनस का 8k। आप देखिए इसे क्या कहते हैं, b, और ये किसका काम करेगा, a का। तो अगर वेक्टर फॉर्म बनानी है तो वेक्टर फॉर्म इस कंडीशन में क्या है, a + b लैम्डा b। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन क्या आएगी बताओ, a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 5i 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा, b की जगह क्या आएगा 3i 2j माइनस का 8k। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो कार्टेशियन फॉर्म का रूल क्या कहता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। आप यहां से भी देख सकते हैं x - x1 यानी x - 5, a यानी कि 3, ये a b c के रोल में होते हैं, y - y1 y - 2 अपॉन 2 और z + 4, क्योंकि -4 है तो वहां +4 हो जाएगा अपॉन -8। ये वेक्टर फॉर्म बन गई, ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई। सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइन और एक पैरेलल वेक्टर उसके दिया गया है। ऐसे डबल पॉइंट की भी लाइन बन जाएगी। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से ले रहा हूं जिनमें आपको परेशानी होगी करने में, मैं उनको इंक्लूड करता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, 1 and parallel to the line x minus 3 upon 2, y + 1 upon 7 और z - 2 upon -3। देख सकते हैं आप। बस दो ही तरीके के क्वेश्चन है स्टूडेंट जो इस एक्सरसाइज में आपको फंसाएंगे। पहले क्वेश्चन ये पहला आपके सामने है, एक पासिंग पॉइंट दिया है और पैरेलल लाइन दी है। देखिए एक दूसरी लाइन के पैरेलल दिया है, और दूसरे तरीके क्वेश्चन ये बनेगा, पासिंग पॉइंट दिया जाएगा और परपेंडिकुलर लाइन दी जाएंगी 2। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को सीख गए, पहली एक्सरसाइज क्लियर हो गई आर डी शर्मा की। अब आप देखिए किस तरीके से करेंगे। लाइन 2, -1, 1 से तो पास हो रही है, और एक दूसरी लाइन है x - 3 अपॉन 2, y + 1 अपॉन 7 और z - 2 अपॉन -3 के पैरेलल है। ऐसे समझिए ये लाइन AB है और ये लाइन PQ है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। AB पैरेलल PQ के है, और मुझे AB की इक्वेशन निकालनी है कि AB की इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट, याद करिए मैंने 2-3 एग्जांपल लिए, ये हमारे लिए किसके रोल में होता है, A। ठीक है, या ऐसे समझिए अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा। ठीक है, लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। अब आपको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए फॉर्मूला याद दिमाग में लाना पड़ेगा, a + λb। अच्छा अब एक बात बताइए, प्रॉब्लम किसकी है आपके लिए, क्या चीज नहीं है आपके पास, किस चीज के लिए आपके दिमाग में बात आ रही, मैं क्या लगाऊं, बी ऐसी चीज है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि a की जगह तो ये रख देंगे, b की जगह क्या रखें। अब याद करिए b वैसे होता क्या था, नॉर्मली a पॉइंट ये होता था, b एक पैरेलल वेक्टर होता था जो हमारे उस लाइन के पैरेलल होता था। इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, पूरी एक लाइन दे दी। ऐसे समझिए जो b वेक्टर देना चाहिए था उन्हें b वेक्टर ने देकर पूरी एक लाइन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये लीजिए लाइन। कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखिए, ये लाइन भी तो ऐसे ही बनी होगी, इस लाइन में ये किसके रोल में होंगे, x1 y1 z1, और ये किसके रोल में होंगे, ए बी सी। यानी इस लाइन का पैरेलल वेक्टर अगर होगा तो पैरेलल वेक्टर इस लाइन का क्या होगा बताइए, 2i 7j - 3k होगा। बोलिए
इस लाइन का मैं और ऊपर बढ़ गया, इस चीज को समझिए। ए बी पैरेलल पी क्यू पे है तो पी क्यू भी तो किसी पैरेलल वेक्टर से कनेक्ट हुई होगी। वो पैरेलल वेक्टर क्या होगा? 2 7 -3, 2 7 -3। स्टूडेंट जरा नोटिस करिए, बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो बी ए बी के लिए भी तो पैरेलल होगा। जब बी वो वेक्टर पी क्यू के लिए पैरेलल का काम कर रहा है तो बी वेक्टर ए बी के लिए भी पैरेलल का काम करेगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो आसान भाषा में समझिए, जब पैरेलल लाइन दी हो तो ये तुम्हारा पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, इसका पासिंग पॉइंट अलग है, 3 3, -1, 2 अलग है, इसका पासिंग पॉइंट अलग है। लेकिन जो पैरेलल वेक्टर है वो दोनों के लिए एक ही काम करेगा, इसलिए वो तुम्हारा बी हमारा बी एक ही काम रहेगा। और बी की जगह काम करेगा 7j - 3k। ध्यान ये रखना स्टूडेंट, x माइनस बाई माइनस जेड माइनस की फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर कहीं भी उल्टा दिखाई दे आपको तो माइनस कॉमन लेकर सही करेंगे उसे। अब a पासिंग पॉइंट, b दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर उठा लिया। वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आपका बनेगा 2i - j + k + लैम्डा 2i + 7j - 3k। ये आपका आंसर हो गया, ये लाइन की वेक्टर फॉर्म हो गई। पूछा नहीं है, लेकिन मैं अगर इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी बनवाऊं तो कार्टेशियन फॉर्म बताइए कैसे बनाएंगे। x - x1 अपॉन a, बाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाई -1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। लीजिए वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो है एक पॉइंट से लाइन पास हो रही होगी और किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। उस लाइन का पैरेलल वेक्टर ही इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के रोल में रहेगा। क्वेश्चन जो परेशान करता है वो है परपेंडिकुलर वाला। आइए स्टूडेंट मैं परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करता हूं, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ही नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन 4 - x अपॉन 2 बाई अपॉन 6 और 1 - z अपॉन 3, and also write in वेक्टर फॉर्म। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर हम वेट करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का कि 3 डायमेंशनल जो मैंने आज एक्सप्लेनेशन दिया आपको, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। जो भी प्रॉब्लम आए उनको मुझ तक पहुंचाइए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन सभी प्रॉब्लम को इंक्लूड कर पाऊं। जैसे सबसे पहले जो मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को समझिए, फिर एक बार समझिए। लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सही करें। जैसे 4 - x नहीं चलेगा, x आगे चाहिए, x आगे कर लीजिए, लेकिन माइनस कॉमन लेकर नीचे लगाइए। बाई कुछ नहीं है साथ में तो बाई -0 में लिखिए, z -1 लिखिए और नीचे -3 कर लीजिए, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया है। अब आप खुद से देखिए, ए बी सी के रोल में यहां पर कौन है? a -2, b की जगह 6 और c की जगह -3। सही है। डायरेक्शन कोसाइन LMN, L का फॉर्मूला क्या बताया था स्टार्टिंग में? a² b² c²। तो ये -2 अपॉन हो जाएगा 4, 36 और 9, मेरे हिसाब से -2 अपॉन 7। m निकालेंगे तो b अपॉन यही आएगा पूरा, तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो 6 अपॉन 7, n इक्वल हो जाएगा -3 अपॉन 7। ये निकल आए डायरेक्शन कोसाइन। अब इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में ले जाना है। डायरेक्ट सिखाया है मैंने और डायरेक्ट ही सीखिए, और वरना तो आसान भाषा में भी कर सकते हैं। आसान में कैसे? ये b वेक्टर बन जाएगा। b वेक्टर क्या बन जाएगा बताइए? -2i 6j और -3k। अच्छा, a वेक्टर क्या बनेगा? a वेक्टर बनता है पॉइंट से, x1 y1 z1। तो a वेक्टर क्या बनेगा? 4i 0j और माइनस का प्लस लिखा जाता है तो k।
401। देखिए तो वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, R इक्वल A प्लस लैम्डा बी होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, A की जगह 401 यानी 4i 0j 1k प्लस लैम्डा बी की जगह आएगा -2i 6j -3k। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे की फर्दर कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतनी वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आपको लाइन समझ में आएगी। 2 कंडीशन आज सिखाई गई हैं, उन दोनों कंडीशन को दिमाग में रखकर ही इसको सॉल्व करिएगा।